नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सकट चौथ, जिसको हम संकष्टी चतुर्थी, वक्र कुंडी चतुर्थी, तिलकुट्टा चौथ भी के नाम से जानते हैं। वैसे तो हर महीने चतुर्थी तिथि मनाई जाती है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे ज़्यादा है। माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं, पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोगी रहे। हिंदू धर्म में माघ माह में आने वाली सकट चौथ का खास महत्व है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं। इस दिन चूंकि ये व्रत इस बार 31 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि का आरंभ 31 जनवरी की रात 8:24 पर होगा और चंद्रोदय का समय है 31 जनवरी की रात 8:41 पर, और चतुर्थी तिथि समाप्त होगा 1 फरवरी की शाम 6:24 पर। कैसे करेंगे पूजा? सुबह सुबह उठकर स्नान वगैरह करके लाल वस्त्र धारण करें, पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें, उनके साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, निर्जला व्रत रखें, रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर भगवान गणेश की पूजा कर फलाहार करें। फलाहार में सेंधा नमक का भी सेवन मत कीजिएगा, सिर्फ फल खाइए, और जमीन से के नीचे से निकलने वाली चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा। ऐसी मान्यता है, जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं, पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोगी रहती हैं और ये व्रत करने वालों पर भगवान गणपति की कृपा हमेशा बरसती है। इस दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल आए थे, इसीलिए इसे सकट चौथ कहते हैं। एक बार माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने दरबार पर गणेश जी को खड़ा कर दिया, किसी को अंदर आने नहीं देने के कहा। अब भगवान शिव आए तो गणपति उन्हें अंदर आने नहीं देते हैं। तब भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का ये हाल देखकर माँ पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हट करने लगी। जब माँ पार्वती ने शिव को बहुत अनुरोध किया तो भगवान शिव ने हाथी का सिर लगाकर उनको दूसरा जीवन दिया और यहाँ से वो गजानन कहलाए। भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई और इस दिन व्रत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान की समृद्धि के लिए, सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं और पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इसको तिल संकष्टा चतुर्थी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार आज के ही दिन कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी और इस प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 परिक्रमा की थी भगवान गणेश ने। अब उनके बुद्धि के कारण शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूज्य का अधिकार देते हैं। भालचंद्र गणेश जी की पूजा संकट चौथ को की जाती है। कैसे करेंगे पूजा? नित्य क्रम से निवृत्त होकर आप विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें और फिर इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके उनको पुष्प अर्पित करें। फिर उसके बाद एक मंत्र है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कवित्व जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और फिर मन ही मन गणेश जी का आप मंत्र का जप करें। आप गणेश जी का मंत्र बहुत सारा आपको तो पता ही होगा, नहीं कुछ समझ में आए तो ओम गंग गणपतये नमः का ही जप कर लें। अब सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें, विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें, एक कलश में जल भर कर रखें और धूप नैवेद्य से उनको भोग लगाइए। तिल गुड़ से बने हुए लड्डू, इख, शकरकंद, गुड़ और घी अर्पित करें नैवेद्य के रूप में। अब नैवेद्य को पूरे रात बांस के बने हुए डल या टोकरी से ढककर
रख दे वहीं पर। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के सुख समृद्धि के लिए चूंकि ये व्रत रखती हैं और इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र को खिलाती हैं और भाई बंधुओं में बांटती हैं। ऐसी मान्यता है, इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। और देखिए, तिल और गुड़ के लड्डू बनाने का इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष विधान है। आपको तो पता है, तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है और फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। इसके बाद गणेश जी की पूजा करके तिलकुट्टा के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश जी की पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से आप उनको अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, चंद्रदेव से अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करें और फिर उनकी कथा सुनें और सुनावें। लेकिन इस दिन सुपारी का एक विशेष प्रयोग किया जाता है। गणेश जी के सामने 2 लौंग और 1 सुपारी आप उनको प्रेम से भेंट करें और उसको वहीं पर रहने दें, उसको हटाइएगा मत। जब भी किसी खास काम से आप घर से निकले तो इस सुपारी और लौंग को उठाकर अपने पास रख लीजिएगा और लौंग को मुंह में रख लीजिएगा और सुपारी को पॉकेट में। उसके बाद जब आप जिस भी काम के लिए जाते हैं एक बार ज़रूर बोलिएगा जय गणेश काटो कलेश, और फिर वापस आकर उस सुपारी को गणेश जी के पास रख दीजिएगा। आपके सभी काम निर्विघ्न रूप से पूरे होंगे। गणेश जी को अगर इस दिन हल्दी अर्पित किया जाए तो माना जाता है जीवन के हर परेशानी समाप्त हो जाती है, चाहे वो वैवाहिक जीवन की हो, संतान की बाधा हो, पढ़ाई में परेशानी हो। ये आप 2 साबुत हल्दी की गांठ अर्पित कीजिएगा और फिर इसको संभाल के गणेश जी के पास ही रखने दीजिएगा। इस दिन कहानी सुनने का विधान है। तिल चौथ के दिन छोटी सी कहानी है, सुनिए, जरूर सुनना चाहिए। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। अब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती, बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े वगैरह उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी जो है सुन ली। अब तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और फिर उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। अब जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तो सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है तो तुम्हें कैसे मैं दे दूं भला, अब तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए सब कुछ पकवान उनको खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम भला क्यों करती हो। अब पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोबने से मारा। अब धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कि कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल जो तिलकुट्टा है छीके में पड़ा है, वही खा लो। अब तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोबने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटे। वह बोली यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न अब देवरानी को गुस्सा आया और कहा कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली मेरे सर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे। अब सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ बिनाई जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरों की टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं।
उस दिन देवरानी जेठानी के घर में काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए तो बोलती है, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ भला। तब देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, भला मैं तुम्हें कैसे मारूं, तुम पर हाथ भी आज तक नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने पाटे से भला कैसे मार सकता हूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निमट लो। अब गणेश जी कहते हैं, अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोले, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर हो गया होगा। देखता है तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। गणेश जी महाराज को जब वो कहती है तब जेठानी ने घर की सफाई की और बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। अब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से भी आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों में एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता तो चलेगा नहीं, उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले हुंकारा